सो पेयर ऑफ एंगल में नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग यस, पहले लिखो तुम लोग लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है? सो देखो, ये मैं बोलूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलूं, या मैं आपको समझाऊं लीनियर पेयर एक्सियम, दोनों में हमको सेम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो क्लियर है? अब ये शायद लीनियर पेयर एक्सियम जो है बुक में 6.1 है शायद, मेरे ख्याल से, देख लेना। ठीक है, तो क्या समझना बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या यू कैन से लीनियर पेयर एक्सियम, दोनों में सेम चीज यूज होती है ना। अच्छा, तो एक्सियम का मतलब मालूम है क्या होता है? मालूम है ना, इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट, और इन द सिंपल लैंग्वेज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, स्टेटमेंट विच इज ट्रू वी कैन वेरीफाई बट वी कैन नॉट प्रूव दिस, इफ वी कैन प्रूव दिस इट बिकम्स थ्योरम। बात सही में आई? मतलब जो स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाता है, एक्सेप्टेड है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते, उसको एक्सियम बोल देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब प्रूफ हो जाएगा तो थ्योरम बन जाता है, तो स्टिल इट इज अ एक्सियम। चलो क्या होती है समझना, पहले समझ लो फिर आपको मैं लिखवा दूंगा। ये आपके पास एक लाइन है, क्लियर है? ये आपके पास एक लाइन है, चलो, और इस पर एक रेस्ट, तो रे का इनिशियल पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो लाइन पे कहीं भी एक इनिशियल पॉइंट मान लो, तो ये रे है, ये क्या है? रे। सो ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या बोल सकता हूं कि ए ओ बी जो है, और दूसरा मैं बोल दूं ए ओ बी एंड सी ओ बी। कैन आई से ए ओ बी एंड द सी ओ बी आर वॉट? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल? यस और नो? रिप्लाई करो मुझे एक बार। देखो, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स कंपलसरी, तो एडजेसेंट पेयर में सबसे पहले क्या, इन बोथ द एंगल वन देयर शुड बी वन कॉमन आर्म। यस, ओ बी इज द कॉमन आर्म, ठीक। और नॉन कॉमन आर्म, तो भाई ओ ए, जब ओ बी कॉमन है तो ओ ए क्या हो गई? नॉन कॉमन हो गई। ओ सी क्या हो गई? नॉन कॉमन। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए ओ बी और सी ओ बी, ये है एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है? क्योंकि इसमें ओ बी कॉमन है, और जब ओ बी कॉमन है तो ओ ए एंड ओ सी आर नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यस, बिल्कुल हो रहा है। चले, तो क्या बोला मैंने, फिर समझते एक बार। एल एक लाइन है, ठीक है, इस पर मैंने एक रे स्टैंड करवाई, तो ऑब्वियसली मेरे पास दो क्या मिल गए? एडजेसेंट एंगल, तो डेफिनेटली इनका सम 180 आएगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। इसका जब मेजरमेंट करोगे ना तो सम 180 आएगा, बस एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई लाइन है, तो भाई लाइन में सबको मालूम है कि जो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। तो इसी पर सबको वासी में आ गई ना, तो ये जो है ये एंगल प्लस ये वाला है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो देखो लिखो, एग्जाम में शॉर्ट में लिखना, अभी देखो डिटेल में। व्हेन अ रे stands on a line, it stands on a line, then sum of the adjacent angles so formed is known as so formed is 180 degree, is 180 degree, and pair of angle obviously adjacent तो है ये, बट स्पेशल टाइप का एडजेसेंट है, एंड पेयर ऑफ एंगल्स known as
known as what? Linear pair of angle. Linear pair of angle. होप सबको सही में आ गया होगा, देखो क्लियर है ना। तो इसको शॉर्ट देखो, जब भी ऐसे सिचुएशन में मुझे मिलेगी ना, तो इसको मैं ये नहीं पूरा डिटेल में लिख के बताऊंगा, मैं सिंपल लिख दूंगा लीनियर पेयर एक्सियम या सिंपल लिख के जाऊंगा लीनियर पेयर। मोस्ट ऑफ द केस में अपन लीनियर पेयर लिख के छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया बेटा तुम लोगों को, ये सही में आ गया, नोट करो इसको। नहीं ऑब्वियसली देखो एक्सियम है ना, जब ये एक्सियम है तो प्रूफ के लिए नहीं आएगा ऑब्वियसली भाई। यूक्लिड महाजन ने अपने बहुत ट्राई किया होगा ना, जब नहीं हो पाया होगा और सबने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या किया, तो ठीक है बोले इसको एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा, दिख भी रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है, तो उसको उन्होंने बोले एक्सियम बोल दिया। ठीक है, चलो नोट करो बेटा इसको। देखो तो देखो हाँ, सो ये तो मैंने लैंग्वेज लिखवा दी है। अब इसमें तो ये सम 180 कौन सा है देखो ना, दैट इज AOB प्लस, अब तुम BOC लिख लो या COB, इन दोनों का क्लियर है ये है। और सिंपल इन द सिंपल लैंग्वेज ये x हो गया, ये y हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो बेटा, जो सेकंड है एक्सियम, वो क्या है? कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। से कन्वर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस है ना। देखो अभी एग्जाम्पल बनाना पॉसिबल नहीं है, अब तो इसी को समझो। देखो पिछली बार क्या था, एक मेरे पास लाइन अवेलेबल थी, बस समझ लो अच्छे से, फिर लिखवाएंगे। ये एक लाइन हो गई, क्लियर है, और इस पर एक रे स्टैंड कर रही थी, तो ये मैंने AOB बोला था और यहाँ पे COB रे। तो डेफिनेटली इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। क्लियर है, फाइन। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? देखो सुनो सुनो, जब मेरे पास दो कैसे एंगल हो जाएं, दो एडजेसेंट एंगल, सुनो ध्यान से सुनो, समझना। मैंने आपसे बोला कि ये AOB एक एडजेसेंट एंगल है और दूसरा है ये सिमिलर। क्या दोनों, मुझे बताओ, AOB, मैं इसी की बात करूंगा। देखो मैं AOB और मैं बात करूंगा, क्या ये दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है? हाँ सर है। तो देखो क्योंकि ये कॉमन, तो कॉमन को थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं। देखो ये कॉमन है, ठीक। अच्छा अच्छा, तो इन दोनों का सम 180 आ रहा है क्या? नहीं, पता नहीं, समझो। सबका इतनी ज्योमेट्री डेवलप हो चुकी, सब क्लियर दिख रहा है ना। बेसिकली फॉर्मेलिटी के लिए आपको सिखा रहा हूं एग्जाम में, आपको पहले से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अच्छा, तो x प्लस वाई का जो सम है 180 नहीं आ रहा। अब कम है ज़्यादा है मुझे डिस्कस नहीं करना। अच्छा, बाई चांस मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, कैसा? ये वाला। अब तुम लोग क्या मुझे कंफर्म कर दोगे कि हाँ सर ये अब दिख रहा है कि सर ये सम 180? तो देखो, तो अभी तक मेरे पास पिछले केस में क्या था? इट वॉज अ लाइन, ये एक लाइन दी थी, इस पर एक रे स्टैंड कर रही थी, तो एडजेसेंट का सम 1 डेफिनेटली आएगा। सर इसमें रिवर्स क्या हो रहा है? इफ मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हो, सुन रहे हो, मुझे नहीं मालूम ये लाइन है कि नहीं, पता नहीं मुझे, एक एंगल AOB है और दूसरा एंगल है BOC। यदि इन दोनों का सम 180 आ जाए, तो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो क्या बनाएंगी? लाइन। सबको मेरी बात सही में आ गई? if we have, listen, if we have two adjacent angle or pair of adjacent angle, listen, if we have the pair of adjacent angle such that their sum should be 180 degree, their sum should be what? 180 degree, then their non-common arms forms a line. हाँ सर, जो ऑब्जर्वेशन मुझे दिखता रहा है
हाँ, सबको मेरी बात सही में आ गई, क्लियर है? मैं फिर से एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा। यदि मेरे पास दो एंगल ऐसे हैं, सबसे पहले कैसे सर, वो एडजेसेंट होना चाहिए, हाँ सर हैं, और सम उनका 180 होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो ये जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है ना, एक ये वाली आर्म और ये वाली आर्म क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी, और यहां पे लाइन पहले से दिया था, तभी तो क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई, क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है? रिप्लाई करो बेटा एक बार और, जिसको डाउट है रिप्लाई कर दे एक बार। नहीं है ना? देखो समझो फिर समझ लो, परेशान नहीं होना। यदि मेरे पास ये लाइन है, सुन रहे हो, यदि लाइन अवेलेबल है तो एडजेसेंट का सम 180 डेफिनेटली आएगा। इसमें उल्टा हो रहा है, इफ एडजेसेंट का सम 180 आ रहा है, इफ एडजेसेंट का सम 180 आ रहा है, तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो डेफिनेटली क्या बनाएंगी, लाइन बनाएंगी। क्लियर है बेटा? सबको मेरी बात सही में आ गई? चलो चलो, तो ये तो एक समझा दिया मैंने, अब मैं इसको लिखवाता हूं प्रॉपरली। देखो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज, सुनना, इस कॉन्सेप्ट का यूज मेरे ख्याल से 9th क्लास में केवल एक या दो जगह यूज होता है। एक तो इसी एक्सरसाइज में होगा और एक सर्कल में यूज होता है बस। ठीक, चलो देखो, तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, तो लिखो इफ sum of adjacent angle sum of adjacent angles is 180 degree, then their non-common arm forms a line, ठीक। तो इस पूरी लैंग्वेज को अपन मैथ में अपन क्या बोलते हैं, डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसी को ए भी मान लेता हूं, ये ओ है। देखो इफ देखना, इफ ए ओ बी ए ओ सी, तो लोग कन्फ्यूज मत होना, पिछले डायग्राम से थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, यहां पहले बी था अब सी कर दिया। ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, देन क्या होगा, नॉन कॉमन कौन सी बेटा, ये रही कॉमन को मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रही कॉमन। तो नॉन कॉमन बोलो कौन सी है, ए ओ, उसको हमेशा कोशिश करो इसके ओरिजिन से बोलो, ओ ए एंड ओ सी, नहीं ओ बी सॉरी, फॉर्म्स अ लाइन। ठीक है, आई बात सही में? चलो, और सिंपली ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। तो ये क्या है, ये है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। इसको उल्टा कर दो, मतलब इसको लाइन एज्यूम कर लो, तो एडजेसेंट का सम 180 आएगा, वो क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियम। सबको बेटा बात समझ में आ गई है, क्लियर है? चलो कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट और लास्ट ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताओ, डिफाइन करो जरा, बताओ हम इसको, डिफाइन नहीं मतलब डेफिनेशन बताओ क्या होती है। व्हेन वी कैन ऑब्टेन और व्हेन वी कैन फॉर्म और वी कैन फाइंड द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले देखो, बोलने से पहले क्या करना, उस डायग्राम को विजुअलाइज कर लेना, बस खत्म।
वो बोल देना, क्योंकि अपन सबसे पहले डेफिनेशन रटते नहीं है, सोचते हैं, रिकॉल करते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है। तो सबने सही बोल दिया। देखो एक लाइन ये, हाँ सर, दूसरी लाइन ये, हाँ सर। तो जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट करी तो मुझे ऑब्वियसली एंगल मिल गए, क्योंकि वर्टेक्स मिल गया मुझे। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ए ओ बी सी और ये हो गया डी, ये इंडिकेशन हो गया। क्लियर है? तो ए ओ बी एंड सी ओ डी आर द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट होना चाहिए। अच्छा, और ये दोनों कौन से, ए ओ डी एंड बी ओ सी भी क्या हो गए, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इवन दे आर इक्वल ऑल्सो, हम प्रूफ कर लेंगे इसको भी। क्लियर है? सबको सही में आ गया, रिकॉल हो गया बेटा। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो अपोजिट साइड पे जो एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये। क्लियर है? लिखो, व्हेन two angles, two lines, when two lines intersect, when two lines intersect, then pair of vertically opposite angle angles are obtained or forms, ठीक है, are obtained। अब ग्रामेटिकली इसको अब ऑब्टेन वर्ड यूज करना चाहिए, फॉर्म्स यूज होना चाहिए, फाइंड यूज होना चाहिए, तुम लोग देख लेना, ठीक है, दिक्कत है। और ऑब्टेन देखो, सो इसमें क्या होगा इस डायग्राम के हिसाब से, तो ए ओ बी एंड सी ओ डी ये होंगे। इन शॉर्ट वी राइट वी ओ ए, ध्यान रखना ये शॉर्ट फॉर्म है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? अच्छा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एओडी, और क्या होगा सीओबी या बीओसी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है। फाइन, सबको सही में आ गया? ये नोट करो बेटा। देखो थ्योरम क्या लिखी मैंने, प्रूव दैट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये लैंग्वेज है, एनसीईआरटी कुछ लिखा होगा, व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बात है की, कोई दिक्कत नहीं। सो देखो ये थ्योरम मतलब प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, डायग्राम बनाओगे। बनाओ डायग्राम। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ये है ए बी सी डी। इस लाइन को हम एल से डिनोट कर लेते हैं और इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग एम से, ठीक है। सो गिवन लिखो सबसे पहले, गिवन क्या रहेगा, गिवन है लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। लाइन एल एंड एम, लाइन एल एंड एम intersect at O. Okay, so and to prove क्या प्रूफ करना है, कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल है, इसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे बना देता हूं, ये एंगल इसकी इक्वल होगा, प्रूफ करना है। और सी ओ डी एंड यहां पर ये एंगल, ये वाला एंगल ही है, तो बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ डी। क्लियर है? चलिए टू प्रूफ, बस नाउ प्रूफ। देखो हमेशा
ये प्रॉपर पैटर्न होता है। देखो हमेशा देखो कोशिश करना पूरी ज्योमेट्री में क्या होता है, इन एंगल्स को लिखने में दिक्कत नहीं है, हो जाता है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या रहता है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दो। कैसे कि भाई यही डायग्राम में समझा दो कि इसको हम x बोल रहे हैं, इसको हम y बोल रहे हैं, COD होना चाहिए, हाँ सॉरी ये COD होना चाहिए, से बोल रहे हो, देख लेता हूँ मैं, ये COD होगा ना, BOC मैंने देख लूँगा, AOB COD, और दूसरा क्या बोला AOD और BOC, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना, AOD, चेक करना बेटा सही बोल रहा हूँ क्या, अब सही है, हाँ चेक बताओ, चेक करके मुझे, सही है ना, यस अब सही है। हाँ सो मैं क्या बोल रहा था कि इसमें इनको x y z w सर रिप्रेजेंट करोगे तो थोड़ा सा लिखने में आसान हो जाए, कंफर्ट हो जाता है। ठीक है स्टार्ट करें बेटा हम लोग, सब नोट कर लिया, स्टार्ट। चलो अब सुनो, अभी तक मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, सुन रहे हो, ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ध्यान रखना, अलजेब्रा में नहीं होता, पहली स्टेप लिखी और स्टेप में कॉपी कर दूंगा मॉडिफाई करके। यहां पे देखो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है फिलहाल, क्या कॉन्सेप्ट है, एक आपके पास लाइन गिवन है और जब इस पे एक रे स्टैंड कर रही है, रे स्टैंड कर रही है तो ऑब्वियसली एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है 180। सपोज ये दो एंगल मेरे पास एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम आएगा 180। इस कॉन्सेप्ट को ढूंढो, यहां पे मिल जाएगा इजीली। देयर शुड बी ए लाइन और उस पर एक रे स्टैंड करना चाहिए, ढूंढो क्या है आपके पास, देखो तो देखो, तो सबसे पहले देखो जब भी कोई थ्योरम या कॉन्सेप्ट लिखते हो ना, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट लिखो कि भाई थ्योरम कब होल्ड होगी, जब एक लाइन होना चाहिए। देखो सिंस देखो अब लाइन आप AC यूज कर सकते हो, BD दोनों यूज करना है 1 by 1, तो मैंने BD यूज कर लिया। सिंस BD इज अ लाइन, BD और यू कैन से L इज अ लाइन, इज अ, दिख रहा है आपको, यस। तो पहली रिक्वायरमेंट लीनियर पे एक्सियम लगाने की, एक लाइन होना चाहिए, यस लाइन मिल गई। अब उसके ऊपर रे स्टैंड करना चाहिए, तो मुझे बताओ ये L लाइन है तो रे आप चाहो तो OC मान सकते हो या OA मान सकते हो, जो इच्छा हो, OC मान लेता हूं मैं, ठीक है, एंड रे OC स्टैंड्स ऑन L। तो ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, लीनियर पेयर एक्सियम की बेसिक रिक्वायरमेंट लिख दी है जो होना चाहिए। देन मैं क्या बोलूंगा, ठीक, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने बोला ना अलजेब्रा में कैलकुलेशंस होते हैं, यहां पे ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये मैंने देखा लाइन हो गई, ये रे हो गई है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, मतलब Z प्लस Y का सम कितना आएगा 180 डिग्री। एक सेकेंड, Z प्लस Y इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में लिख दो, आइदर यू कैन राइट लीनियर पेयर और यू कैन राइट लीनियर पेयर एक्सियम, चॉइस आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ओके। अब एक और पेयर ढूंढो जिसमें सम 180 आ जाए। देखो अभी ये मत करना भाई, x प्लस डब्ल्यू कर लोगे ना तो यूज अपना रिजल्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब इस लाइन को यूज करो, किसको, इसको, ये वाला, सबको दिख रही लाइन दिख रही है, मेरे हाईलाइट करने का पर्पस, दो बार ड्रैग करने का पर्पस ही होता है, तुम लोग ऑब्जर्व कर लो। देखो नाउ सिमिलरली कौन सी लाइन है, AC इज अ लाइन, AC और यू कैन से M इज अ लाइन, C नहीं लिखा, और इज अ लाइन, ठीक। और रे कौन सी बताओ जरा, सर यदि M आप लाइन ले रहे हो तो OD यूज कर सकते हो या OB, मैं OB यूज कर लेता हूं,
तो बताऊँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हर कुछ यूज़ करने से हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। देखो, एंड रे ओ बी स्टैंड्स ऑन इट, देन तो हमने क्या लिख दिया, ये हमने रिक्वायरमेंट लिख दी है लीनियर पे एग्जाम की, ठीक। सो x प्लस वाई, देखो देखो बेटा समझाता हूं मैं आपको। आपको करना क्या है भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन तो है। यहां पे जो पेयर लिए है ना, तो इन दो में एक एंगल कॉमन होगा, सुन रहे हो, दोनों में ऐसा कुछ यूज करना है ताकि एक एंगल कॉमन हो जाए। नहीं कॉमन यूज करोगे ना तो आपका रिजल्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा। ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा लेकिन आपका रिजल्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा। सबको बात समझ आ गई बेटा? ये भी कैसा आया है, लीनियर पेयर। अब देखो सुनो, नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो सुनो, समझ रहे हो क्या नाम है, सब सुनो। जितने भी अपन यहाँ पे अलजेब्रा यूज कर रहे हैं ना, ये सब यूक्लिड एक्सियम्स हैं। देखो ये 180 की इक्वल है, ये 180 की इक्वल है, तो कैन वी से z प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यस सुनो बताओ। हाँ, तो ये क्या है, दिख तो रहा है, सही है, ये एक्सियम बेसिकली। एक्सियम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, things which are equal to the same thing are equal to one another, it is the axiom given by Euclid। क्लियर हो गया? लिखना नहीं है अपने को, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा यहां भी y लिखा, यही y लिखा है, तो कैंसिल कर दूं मैं इसको, बिल्कुल सही है। z इक्वल क्या लिखना, हमको प्रूफ हो या नहीं हुआ? हाँ सर हो गया ना, ये वाला पेयर हो गया। अब दोबारा नहीं करना, सिमिलरली वी कैन शो। यदि एक ही ट्रीटमेंट दोबारा करना होता तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ध्यान रखना। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव व्हाट, x इक्वल टू w इक्वल टू y, यस। चलो बेटा नोट करो, ठीक देखो सबने डायग्राम देख लिया अच्छे तरीके से, क्या क्या गिवन है इसमें, ए बी एंड सी डी आर लाइन्स। देखो तो ये ए बी और सी डी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कुछ डिफरेंट कलर से, हालांकि कंपल्सरी नहीं है। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है, क्लियर है? तो अभी आपको ये मत सोचो क्या है, डायग्राम में ढूंढो, क्या ढूंढना है, देखो 3 चीज ढूंढो तुम लोग। पहले आप ढूंढोगे क्या मेरे पास ऐसा कोई पेयर ऑफ एंगल है, इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो यदि ऐसा एंगल है तो इन दोनों का सम, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं मिला तो ऐसा भी देखना पड़ेगा हमको, सब कुछ देखना पड़ेगा साथ साथ में। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है सर, हमारे पास एक लाइन होना चाहिए और उस पर रे स्टैंड करना चाहिए। तो दो लाइन है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। एक चीज और सुनना, एक बेटा ये लाइन है मेरे पास, अभी तो मैंने एक ही रे बनाई है, यदि इसी पॉइंट से एक रे ये है, दूसरी ये रे है, एक आध रे और बना सकता हूं, दिक्कत नहीं। तो क्या ये x, ये y, ये z, इन तीनों का सम भी 180 आएगा क्या, बताओ, मैं रिप्लाई करो एक बार, आएगा? तो x प्लस वाई प्लस जेड 180 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसको अपन लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपली स्ट्रेट एंगल। यदि हमारे पास दो एंगल हैं, प्रॉपर्टी सेम फॉलो हो रही है कि लाइन है उस पर एक रे स्टैंड कर रही है, ये दो एंगल तो लीनियर पेयर, और दो से ज्यादा एंगल हैं तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रेट एंगल। तो फिलहाल आपको अपनी नजरें ऐसी यहां पे ध्यान रखना कि ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। देखो देखो मैं इसको करने से पहले काम करो, इनके नोटेशन थोड़ा इजी कर दो। देखो AOC देख रहे हो, मैं इसको x बोल दे रहा हूं,
BOE इसको मैं बोल दे रहा हूं y, लिखने में आसान रहता है। अच्छा BOD इसको बोल देता हूं मैं z। क्लियर है? तो इसको एक काम करो, मैंने चेंज कर दिया। फाइन, चलो ये हो गया, डायग्राम में x दिख रहा है, ये x हो गया, ये y, ठीक है। और BOE कितना है बताओ? BOE ठीक है, और COE रिक्वायरमेंट यस, इसको z नहीं W, इसको W बोल देता हूं। देखो तो स्टार्ट करें, ठीक। देखो तो मैं नोटेशन चेंज कर दिया इसके, मैंने क्या किया, इसके नोटेशन चेंज कर, इजी रहेगा इससे कैलकुलेशन। देखो लाइन ढूंढो, ढूंढ रहा है लाइन। लाइन ये दिख रही है, ये लाइन है, क्लियर है? तो लाइन पर सेम साइड पे एक रे OE है, एक रे OC है, तो इन तीनों का सम 180 आएगा। सबको दिख रहा है ना बेटा, है ना? तो लिखो, अब लिखो सॉल्यूशन। देखो सिंस BOA इज अ लाइन, BOA इज अ लाइन, ठीक। सो एंगल X प्लस Y प्लस W इज इक्वल्स टू 180। इसको लीनियर पे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। चलो अब x प्लस वाई, देखो यहां पे मैंने AOC और BOE, AOC इसको मैंने x बोला हुआ है, इसको तो x प्लस वाई, इन दोनों का सम, सही में आ रहा है? इन दोनों का सम तो 70 डिग्री है। चेक करो, सही बोल रहा हूं ना मैं, है ना? तो वही कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां भी लिखते जाओ, इसको x बोल दो, इसको y। क्लियर है? डायग्राम लिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा तो W इज इक्वल टू वॉट? ट्रांसपोज कर दो, W इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो W इज इक्वल टू 110। क्या सबको बात सही में आ गई? हाँ सही में। कुछ निकालना था मुझे क्या? W मतलब COE नहीं, सोचो ये निकालना। सुनो, ये COE का रिफ्लेक्स पार्ट निकालना है, W मतलब, और COE, क्योंकि ये मैंने नोटेशन चेंज किया था। बेटा सबको मेरी बात सही में आ गई क्या? डाउट तो नहीं किसी को? W में COE। अब निकालना क्या मुझे? इसका रिफ्लेक्स पार्ट निकालना है। बात समझ में आ रही है? इसका रिफ्लेक्स पार्ट निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब देखो, रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, यू कैन से। यदि COE ये है तो रिफ्लेक्स पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है। सब सुन रहे हो बेटा मेरी बात? तो देखो, तो मुझे बताना ये रहा, COE प्लस उसका रिफ्लेक्स पार्ट, कैन आई से इट इज अ कंप्लीट एंगल? यस और नो? सो नाउ तो ये मत सोचना कि सर पहले ये निकालना है, ये कुछ भी निकाल सकते, कर नहीं है। नाउ सुनो, एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COE हमेशा ऐसी होगा, ये होगा 360 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। फाइन, बस। तो रिफ्लेक्स 110 डिग्री का है, 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रांसपोज करो, कितना? 250 आएगा ना? यस। तो रिफ्लेक्स एंगल COE विल बी 250 डिग्री। फाइन। नाउ BOE यस, मतलब y निकालना है, BOE y। देखो अब सुनो, z निकाल लो पहले तो, एक काम को अच्छा इसका यूज तो किया नहीं, देखो इसका यूज करो। ये जो एंगल है ना, हमने यूज ही नहीं किया अभी तक। देखो बेटा, मुझे x प्लस वाई का सम कितना मालूम है? x प्लस वाई का सम मालूम 70,
यदि मुझे क्या मालूम चल जाए, एक्स मालूम चल जाए, तो वाई अपने आप आ जाएगा। देखो ना, ये देखो 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 ध्यान से, ज्योमेट्री मतलब सिंपली ऑब्जर्वेशन। एक ये तो कहना ही से एक्स और जेड कैसे हैं सर, एक्स और जेड तो वर्टिकली, अरे वेरी गुड, अरे बेहतर, अरे कितनी अच्छे स्वर में आवाज आई मुझे सबकी। देखो, सो नाउ डाइट कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू वाई, नहीं सॉरी जेड, सॉरी मैं शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कब मिलेंगे, जब लाइन इंटरसेक्ट होंगी, दिख रहा है हमको, ठीक है। अच्छा, एक्स और जेड, तो अभी कुछ आया है कि हमारे पास, जेड पहले से मालूम है, बट एंगल जेड कितने का है, 40 डिग्री का है, तो एक्स भी हो जाएगा, देयरफॉर एक्स भी हो जाएगा 40 डिग्री का, और एक्स मतलब क्या है, AOC, और AOC भी 40 डिग्री का। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो पाया, नहीं हो पाया सर, नहीं हो पाया, हमको BOE निकालना था, वेरी गुड, बस। बट नाउ x प्लस वाई 70 है, ये कहाँ से आया, बताना पड़ेगा ना, ये गिवन है हमको, ये पहले से मुझे मालूम है। x 40 पुट करेंगे तो 40 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल 70 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर है। 3 मतलब BOE, और BOE ठीक, ये लो, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सो एक्स वाई और MN लाइन है, तो मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है दूसरे कलर से ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, ये रहा और एक ये रहा, फाइन। ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो इंडिकेशन समझ में आ रहा होगा, ये एंगल 90 है, दे के रखा है हमको PO/90। तो बताओ एंगल C का मेजर क्या होगा। देखो पिछली बार जो एंगल दिए थे ना, न्यूमेरिकली गिवन थे, अब रिलेशनशिप गिवन है, रेशियो गिवन है इसका। अच्छा देख लेते हैं, A होगा 36, B 40, देख लेते हैं कैसे आया, पता नहीं मेरे को। देखो सुनो, इसका हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करो, कुछ भी लिखो इससे पहले इस कंडीशन को यूज करो, जब भी कोई चीज, चाहे वो एंगल हो, एज हो, कुछ भी चीज गिवन हो ना, रेशियो में गिवन हो, तो उसको पहले क्या करो, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करो। कैसे देखना, लेट सिंस A/B कितना है, 2/3, दैट इज, सो लेट A को अपन मान लेते हैं 2x, यूज कर लें क्या, x कर लेते हैं, और B को हम मान लेते हैं 3x। सबको सही में आ गया, क्लियर है ना। भाई रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो जब भी रेशियो गिवन होगा उसको हम ऐसा मान लेते हैं। सबको बेटा बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आप मुझे बताओगे क्या, x की वैल्यू, x यहां पे कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, x मैंने अपने हाँ, तो x जो बेटा मैंने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया, ध्यान रखना। समझ में आ रही है, यहां पे तुम k मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो। देखो अब इन दोनों में ढूंढो रिलेशनशिप, A और B में रिलेशनशिप, मतलब सर A प्लस B कुछ दिया होगा, A माइनस B दिया होगा, इक्वेशन के फॉर्म में ढूंढो, ये रिलेशन है। देखो सो ध्यान सब लोग, तनिष हाँ तुम कुछ बोल रहे थे क्या, बताना यार क्या बोल रहे थे। नहीं देखो, कभी भी तुम लोग जब आंसर दो ना, तो आंसर मत दो, कॉन्सेप्ट बताओ। इधर देखो, अब 2 मिनट से आंसर है सब लोग, क्या सबको ये एंगल दिख रहा है क्या, 180 दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। सर ये क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे A और B में इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है। नाउ देखो एंगल POY प्लस एंगल A
प्लस एंगल बी, इसको मैं क्या बोलूं, 180 डिग्री बोलूं, इसका नाम क्या बोलूंगा मैं, लीनियर पेयर के स्ट्रेट एंगल, वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल बोलूं, वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया। अब इसमें कुछ तो नॉन है, यस, पी ओ वाई नॉन, 90 डिग्री। ए को हम 2x मान रहे हैं, बी को हम 3x मान रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज करो तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू, डायरेक्ट को 90 डिग्री, क्लियर है। अब फाइन, सबको सही में आ गया। 2x प्लस 3x कितना हो गया सर, ये तो 5x हो गया, और x कितना हो गया 18 हो जाएगा ना, हाँ 18। बस अब खेल खत्म हो गया, क्योंकि x आ गया यहां पे 18, सो a कितना हो जाएगा, सो a हो जाएगा 36 डिग्री, 2 इंटू 18 डिग्री, 36 डिग्री, एंड b हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 54 डिग्री। चलिए भाई, अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई, सी तो बताना पड़ेगा ना मुझे आपको। यस, वेरी गुड, एक और लीनियर प्रेम लग गया मेरे को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या दिख रहा है तुम लोगों को, ये दिख रहा है क्या, ये भी तो लाइन है, सब देख रहे हो। मैं 2-3 बार ड्रैग करने का पर्पस ही होता है कि सब लोग देख लो अच्छे से। अच्छा, तो नाउ लिखो, नाउ लिखो, नाउ क्या, बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको बताओ मैं क्या स्ट्रेट एंगल बोलूं कि लीनियर पेयर बोलूं, बोलो, दो ही एंगल है ना, लीनियर पेयर, वेरी गुड, लीनियर पेयर, वेरी गुड। अच्छा, बी आ चुका है क्या, आ चुका 54 डिग्री का, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। करो भाई, माइनस करो फटाफट, चलो, पक्का सी आ जाएगा 126। बस, आसान क्वेश्चन था, ठीक, चलो कंप्लीट करो बेटा, है ना, हाँ।